हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी। अब हम आज उस इंट्रोडक्टरी पार्ट के आगे बढ़ेंगे। उसमें हमने पढ़ा C4- एनायन और C4+ कैटायन कार्बन क्यों नहीं शो करता है। उसमें मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कार्बन क्या करता है, देखिए आपकी बुक में यहाँ पे मेंशन है। मैं NCERT को लेके चलूँगी, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि हमारा NCERT का कुछ पार्ट मिस हो गया है। ठीक है बेटा, आप जो है मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करिए, आपको NCERT का एक एक पार्ट क्लियर होगा। ओके, तो कार्बन जो है वो क्यों नहीं शो करता, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमें ये देखना है कि कार्बन उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर कर देता है, या तो अपने साथ या तो दूसरे एलिमेंट के साथ। ठीक है, नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर। कार्बन ही नहीं, बहुत सारे अदर एलिमेंट्स भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल। मैंने आपको बताया कि जो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन, देखिए अब इस लाइन का क्या मतलब है। ठीक है, हम NCERT को लेकर एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ताकि आप खुद से भी पढ़ सकें। बहुत सारी वीडियोस बनती हैं जिसमें बस ऊपर ऊपर से समझा देते हैं, बट NCERT में जब हम पढ़ते हैं हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इस लाइन का क्या मतलब है। इस लाइन का मतलब है कि कार्बन है हमारा, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो हमारा आता है 2 और 4। ठीक है, तो ये उसका आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। तो these are valence electron that takes part in the formation of covalent bond। ठीक है, हम हाइड्रोजन ले लें, हम नाइट्रोजन ले लें। नाइट्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम पढ़ेंगे तो 2, 5। तो इसका ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये पार्ट लेगा आपका इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आया? ठीक है, लेट अस लुक एट some simple molecules formed by the sharing of valence electron। अब आपका देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, राइट द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, उनसे पूछा जाता है एग्जाम में सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल, तो वो लिख देते हैं CH4। अरे भाई, ये तो कार्बन का सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है ना, क्या कार्बन के अलावा कोई और कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, और दूसरे एलिमेंट भी बनाते हैं। हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल करता है दूसरे हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो वो बनाता है H2 विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल पूछा जाए तो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल हमारा होता है हाइड्रोजन, ना कि मीथेन। हाँ, अगर एग्जाम में पूछा जाए सिंपलेस्ट कार्बन बताइए सिंपलेस्ट कार्बन मॉलिक्यूल, तो उसमें आप कहेंगे मीथेन, क्योंकि भाई कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 हैं, और उस 4 को अगर सिंपल मोनोवेलेंट हाइड्रोजन आके सेटिस्फाई कर देगा तो सिंपलेस्ट कार्बन मॉलिक्यूल जो बनेगा वो बनेगा आपका मीथेन। क्या बनेगा? मीथेन बनेगा। गुड, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है, इसकी भी प्रैक्टिस हम करेंगे। तो ये आपको सबसे पहले ये आपको डिफरेंसेस पता होना चाहिए कि नेम द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल formed by sharing of electron and name the simplest carbon molecule। Okay, so these are the 2 questions that examiner may ask in your exams, final board exams, 1 mark का question। ठीक है, आता बेटा सारे क्वेश्चन बुक में से ही है, बट हमें लगता है कि बाहर से अगर हम बहुत सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं, वो सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। Hence, hydrogen has 1 electron in its K shell and it requires 1 more। उसके पास पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसको K को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो दूसरा हाइड्रोजन का एक ले लेगा, वो वाला हाइड्रोजन भी इसका शेयर कर लेगा, तो ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को सेटिस्फाई कर देंगे और अपने एक दूसरे के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस अलाउज ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन the electronic configuration of the nearest noble gas। nearest noble gas, हाइड्रोजन के नियर कौन सा नोबल गैस है, कौन सा नोबल गैस है, सोचिए, हीलियम है ना। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, यानी उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 2 हैं।
ठीक है। तो हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचने के लिए हाइड्रोजन रिक्वायर्स ओनली वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो वो दूसरे हाइड्रोजन से शेयर कर लेता है और अपने आप को स्टेबल कर लेता है। ठीक है, ये दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बताए हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये स्टेप्स होते हैं बेटा। अगर आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं जैसा हाइड्रोजन का बना रहे हैं, तो हाइड्रोजन का पहले बताइए आप एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको बताना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी है ताकि हमारे पेपर में नंबर ना कटें। 1, तो इसको कितना चाहिए, इसको 1 एक्स्ट्रा चाहिए, तो एक हाइड्रोजन बनाएंगे, दूसरा हाइड्रोजन बनाएंगे, उसका इलेक्ट्रॉन हम अलग तरीके से मेंशन कर देंगे। इसने इसका लिया, इसके पास हो गए 2, इसने इसका लिया, इसके पास भी हो गए 2। अब दूसरे स्टेप में हम बॉन्ड दिखा देंगे। सिंगल बॉन्ड बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स और इससे हमारा क्या बन गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। क्लियर है? ओके, आप खुद से भी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट है हमारा, ऐसे ही हम करेंगे ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। ठीक है, अब बेटा आप ऑक्सीजन का सोचिए। अगर हम ऑक्सीजन का बनाएंगे मॉलिक्यूल, जो एनसीईआरटी में है वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है क्योंकि एग्ज़ाम में सारा एनसीईआरटी से आता है। तो एनसीईआरटी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और मैं सारा सिलेबस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाऊंगी। ओके, तो O2 है। ठीक है, O2। अब ऑक्सीजन, अगर एग्ज़ाम में आया कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे बनाता है, विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तो आपको सबसे पहले ऑक्सीजन का सोचना है एटॉमिक नंबर। क्या होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, बताइए? 8। गुड। HHE, लिबी, बकनोफिनी, इस तरीके से आप 20 एलिमेंट्स लर्न कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। 2 6 है। अब इसका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 होगा। भाई 2 8 अटेन करने के लिए इसको कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। जब इसमें ऐड होगा तभी से आउटर मोस्ट में 8 आ पाएंगे। ओके, तो 8 करने के लिए इसको 2 चाहिए। ठीक है, तो वो दूसरे ऑक्सीजन से कहेगा मुझे तुम 2 दे दो। ठीक है, आउटर मोस्ट में कितने हैं इसके, 6 हैं। ठीक है बेटा, जितने शेयरिंग होते हैं ना उतने ही फ्रंट में रखते हैं हम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके चलो। अब इसने क्या करा, इसका ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन, इसने भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। बच्चों को बहुत टिपिकल लगता है ये स्ट्रक्चर बनाना, बट ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बस हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं हमें उसी को शो करना है। अब उसको कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें इलेक्ट्रॉन को, तो हमें ये देखना है कि इसको कितना चाहिए टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। भाई 2 और चाहिए, तो 2 ही हम आगे रखेंगे और बाकियों को हम उसके आसपास अलग साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बस। क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे कितने बॉन्ड आ जाएंगे, डबल बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन से 4 है यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड बनेगा, बन गया हमारा O2। क्लियर है? दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने से लीजिए, मैं अपना चैनल का नाम लिख देती हूँ ताकि आप किसी को शेयर करें तो मेरे चैनल के बारे में उसको पता लगे। ओके, दैट इज़ सो फनी। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अभी आप खुद कर सकते हैं, खुद भी ट्राई करिएगा, मेरा भी एक्सप्लेनेशन देखिएगा बट आप खुद भी ट्राई ज़रूर करिएगा। ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 2 5। ओके, 2 5। अब इसको, इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है, सोचिए। नियॉन। गुड, नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10। ठीक है, ठीक है। इसके हैं टोटल 7। अब इसको 3 और चाहिए टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। उसका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8। अब इसको 3 चाहिए, तो चलो ठीक है, 3 हम आगे रखते हैं।
दूसरा नाइट्रोजन बनाते हैं, उसका भी 3 आगे रखते हैं। बाकी हमें रखने कितने थे नाइट्रोजन के आसपास? 5। ओके, कहीं पे भी आप 2 और रख दीजिए। ये इसका 3 ले लेगा, इसके 8 हो गए, ये इसका 3 ले लेगा, इसके भी 8 हो गए। क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग हो रही है 6 इलेक्ट्रॉन्स की, तो दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। क्लियर है? ओके, तो ये बन गया आपका N2, क्योंकि 2 नाइट्रोजन एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो N2 मॉलिक्यूल बना। हालांकि इस N2 मॉलिक्यूल के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आया, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आया और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आया। ये 3 मॉलिक्यूल्स जो आपके एनसीईआरटी में है, ये आपको क्लियर होने चाहिए। होपफुली ये क्लियर होगा आपको। अच्छे से प्रैक्टिस करेगा बेटा, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब हम इसको एक बार रीड कर देते हैं ताकि देखेंगे कि कुछ चीज़ हमारा मिस तो नहीं हुआ। ठीक है, तो वो कह रहा है, यहाँ तक तो हमने हाइड्रोजन की बात की थी। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेट टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इन दोनों के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आ रहा है। ये जो लाइंस होती हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं आपकी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आगे हम पढ़ेंगे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स और उसके हमें कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करना आना चाहिए। तो ये जो लाइन होती है ना बेटा, सिंपली ये कोवेलेंट बॉन्ड होती है। इन दोनों के बीच में एक सिंगल लाइन है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, अब हम पढ़ेंगे द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेट टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम्स। अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन बिटवीन द 2 एटम्स। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17. व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड इट्स वैलेंसी? ठीक है, अब आइए क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन फॉर्म्स अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल। चलो, क्लोरीन कैसे मिस हो गया हमसे? ओके, क्लोरीन का भी कर लेते हैं। क्लोरीन, ठीक है, एटॉमिक नंबर वैसे आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 7। अब इसको 8 करने के लिए क्लोरीन को एक और चाहिए इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, जो होता है 2 8 8। ठीक है, तो आउटर मोस्ट में कितने 7, तो 7 रिप्रेजेंट करेंगे, बट चाहिए उसको एक, तो 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा क्लोरीन आया, उसको भी एक ही चाहिए, बाकी आप दूसरे साइड पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इसने ले लिया इसका एक, इसने ले लिया इसका एक, तो इन दोनों के बीच में कितना आ गया? सिंगल बॉन्ड, और बन गया क्लोरीन मॉलिक्यूल। वेरी सिंपल। ओके, तो उसने भी हाइड्रोजन की तरह बीच में सिंगल बॉन्ड ही बनाया। इन द केस ऑफ ऑक्सीजन वी सी द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड। ठीक है, हमने अभी बनाया ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर, उसमें डबल बॉन्ड आया क्योंकि शेयर हुए हैं वहाँ पे 4 electrons between 2 oxygen atom. This is because an atom of oxygen has 6 electron in its L. क्योंकि 2 शेल होते हैं बेटा, तो पहले K में जाता है 2 और बाकी वाले L में जाते हैं। ठीक है, the atomic number of oxygen is 8 and it requires 2 more electrons to complete its octet. अभी हमने पढ़ा ऑक्सीजन का, जब हमने स्ट्रक्चर किया हमने पढ़ा कि एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 6 और उसको 2 और चाहिए, यही पढ़ा था हमने। ठीक है, 2 लेने के लिए उसने क्या करा, दूसरा ऑक्सीजन से हेल्प ले ली, उसके 2 इलेक्ट्रॉन को अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में काउंट करा लिया और उसने भी इसके 2 ले लिए, शेयर कर लिया। ठीक है, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट होंगे। ठीक है, ओके, अब आइए एनसीईआरटी में। ठीक है, तो सो each atom of oxygen shares 2 electron with another atom of oxygen to give us the structure shown in figure 4.3। भाई 4.3 की तरह ये रहा, यही हमने पढ़ा और ये हमने सीख भी लिया। ठीक है, the 2 electrons contributed by each oxygen atom gave rise to 2 shared pairs of electron. This is said to constitute a double bond between the 2 atoms. ठीक है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो डबल बॉन्ड ही तो आएगा, 2 होते हैं तो सिंगल बॉन्ड आता है, 6 होते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड आता है। ओके, कैन यू नाउ डिपिक्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर showing the nature of bonding between 1 oxygen atom and 2 hydrogen atom? Does the molecule have single or double bond? चलिए ये भी बना के देख लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल, वाटर में हमारे पास होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, अभी पढ़ा था 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1 और इसका 2 6। अब इसको कितने चाहिए ऑक्सीजन को, या ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 चाहिए। 2 हाइड्रोजन आएगा, वो कहेगा आप मेरे एक ले लीजिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन का हम 2 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 हैं तो हम 2 ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, 4 5 6। हाइड्रोजन ने लिया इसका एक, इसने हाइड्रोजन ने लिया, ये दोनों सेटिस्फाई हो गए, ऑक्सीजन भी इन दोनों का एक एक ले लेगा।
तो ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 8 हो गए। तो अब शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, तो ये बन गया हमारा वाटर मॉलिक्यूल H2O। सिंपल, समझ में आ गया होगा बेटा आप लोगों को, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, वीडियो मेरी बहुत बड़ी हो रही है, मुझे 15 मिनट से बड़ी वीडियो नहीं बनानी है, तो मैं जल्दी से रीड आउट करूँगी और फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, what would happen in the case of a diatomic molecule of nitrogen? Nitrogen has the atomic number 7. What would be its electronic configuration and its combining capacity? In order to attain an octet, each nitrogen atom in a molecule of nitrogen contributes 3 electron, giving rise to 3 shared pair of electron. ये हम स्ट्रक्चर समझ चुके हैं बेटा, उसी का एक्सप्लेनेशन है। दिस इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्यों आया ये भी मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ। ओके, ऐसे ही आप अमोनिया का बनाइए स्ट्रक्चर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, तो हमने यहाँ तक आपका पढ़ा कि किस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो और आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए, आपको और पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आएगा। ओके, बाय।